जनपद जालौन से। आज हम अपने क्षेत्र के गांव में हैं। विगत जो है लगातार बारिश चल रही है। आज हम मौके पर जो है हमारे साथ खेत के मालिक ये सबसे पहले आपको फसल दिखा दें। ये मटर की फसल है। ये मटर है, मटर की बुवाई हुई थी। जैसे कि देखो ये मटर है, ये मटर की खेती है, ठीक है ना। तो ये गलने लगी मटर, ये देखो आप भर गया पानी, गल गई मटर। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ है क्योंकि हम क्षेत्र में गांव में आए थे तो चाचा बेहद परेशान थे। ये चाचा का खेत है। क्या नाम है चाचा आपका? राजेंद्र कुशवाहा। राजेंद्र कुशवाहा हैं आप, पिरौना के निवासी हैं। कितनी जमीन पड़ती चाचा आपके पास? जमीन है, क्या है, 2 बार नष्ट हो गई। 2 बार नष्ट हो गई। धान भी हो गई। धान साथियों, ये धान दिखा दें आपको। ये धान की फसल है, ये पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी है। अब इनकी बची कुची जो बगल में फसल थी वो जो है इन्होंने इसमें मटर वो रखा था। हम आपको जानकारी के लिए बता दें साथियों, आपकी जानकारी के लिए इतना बता दें, जो लोग हमारे जो खेती से नहीं भी जुड़े हैं, जो व्यापार से जुड़े हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, उन सभी साथियों को ये बता देना चाहता हूं कि 1 एकड़ में लगभग जो ये फसल है इसकी 1 एकड़ की लागत है। 1 एकड़ की लागत है कम से कम 20,000 रुपए। कम से कम 20,000 रुपए 1 एकड़ की लागत है। और ये कितना है चाचा? ये खेत 1 एकड़ है, 1 के ऊपर है, लगभग 1 एकड़ है। पूरी साल बर्बाद हुई। यदि ये खेत की जैसे कि ये खेत जोताई होती है, बलकट होता है जैसे, तो उसका लगभग 1 बीघा 12 से 13,000 रुपए में जोताई होती है। टोटल मिला के यदि जो किसान भाई हमारे, क्योंकि इनकी तो खुद की है, जो किसान भाई हमारे जो जोतते हैं जमीन को, उनके लगभग 45 से 50,000 रुपए 1 एकड़ का लागत आती है। और आज पूरी तरीके से, चाहे ये मौके पे आप दिखा रहे हैं आपको कि ये खेत भर गया है। बारिश के प्रकोप से ये खेत भर गया है। और ये जो है आपका धान का है, ये धान है, क्योंकि उस तरफ निकलने के लिए अभी हम आप देख रहे हैं ये भी नष्ट हो गई है। ये भी पूरे तरीके से नष्ट हो गई है। नाक के खड़ा जाओ। ये धान की फसल है। ये स्थिति है कि ये पानी भरा है, आप देख रहे हैं, ये लगभग पानी है। ये धान में पानी, और धान पूरी तरीके से, क्योंकि कटाई का समय था, और कटाई के समय में इसमें बेमौसम बरसात से, तो हम अपने सभी नौजवान साथियों से अनुरोध करना चाहते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोग हमारी पीड़ा समझे। हम आज बुरी तरीके से पीड़ित हैं, क्योंकि एक बार फिर आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग, क्योंकि ज्यादातर किसान कर्ज लेकर के ये बुवाई का काम किया है। ज्यादातर किसानों ने, क्योंकि जो किसान बिरादरी है, हम लोग 100% कर्ज में है। 100 में से 100% जिस व्यक्ति के पास व्यापार नहीं है, जिस व्यक्ति के पास सरकारी नौकरी नहीं है, वो व्यक्ति जो शुद्ध किसान है वो 100 में 100% बैंकों का कर्जदार है। इसी कारण से ये हमारा बारिश में भीज करके लाइव दिखाने का उद्देश्य केवल इतना है, ताकि लोग ये देख सके कि किसानों की जो पीड़ा है, क्योंकि ये बराबर पानी बरसा, ये लगातार आप देख लो कि ये मटर की फसल है, ये पूरे तरीके से, ये दिखाओ यहाँ मटर की फसल, ये पूरे तरीके से चौपट हो चुकी है। नमस्कार सर, चूंकि मोबाइल भी परेशान करने लगा है, ये लो चलाओ सुमित भाई। तो क्योंकि बारिश में भीग रहे हैं हम लोग, लगभग 80 से 90 और 95% किसान जो है वो कर्जदार, यानी साहूकारों से कर्जदार है। आप सोच सकते हैं कि 3 से लेकर के 5 और 8 से 10% पे ब्याज का पैसा लेकर के किसानों ने अपनी बुवाई करी थी। इस स्थिति में यदि इस बात में कोई भी साथी हमारे, चूंकि तमाम हमारे नौजवान साथी किसान परिवार से जुड़े हुए हैं, किसान परिवारों से हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि जो किसान शुद्ध किसान है वो 90 से 95% किसान साहूकारों के कर्ज में है। और आज कर्ज, क्योंकि वो तो ब्याज बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी ये फसल हम फिर से दिखाना चाहते हैं कि फसल है ये पूरे तरीके से नष्ट हो चुकी है। तो सरकार में बैठे हुए लोगों से हमारा विशेष अनुरोध है, सरकार में बैठे हुए लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, कि राजनीति के साथ साथ चुनाव के दरमियान बड़ी बड़ी बातें करके आप जो है जनता का वोट ले जाते हैं। हमारा आपसे आग्रह है कि आप सदन में
हालांकि जानकारी मिली है कि हमारे जिले के 3 विधायकों ने पत्र लिखा है आदरणीय योगी आदित्यनाथ के लिए, लेकिन हम फिर भी और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपनी बात को संसद तक पहुंचाएं ताकि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोग हमारी आपकी बात सुन सकें। हम आज बेहद परेशान हैं क्योंकि हमारी जो संख्या है इस देश में 70% संख्या है। खास करके बुंदेलखंड का किसान वैसे भी बहुत कमजोर से आका जाता है और है वाकई में। बुंदेलखंड के जनपद जालौन में आज हम बैठे हैं, लगभग हम चूंकि 36 हम आपको गांव गिना दें कि इन गांवों में स्थिति इतनी खराब है कि आप आकलन नहीं कर सकते हैं। और ये निश्चित रूप से आज हम अनुरोध कर रहे हैं आप सभी लोगों से, और निश्चित रूप से यदि सत्ता और शासन में बैठे हुए लोग नहीं चेते और यदि किसान परिवार के लोगों की मदद नहीं हुई और किसान यदि किसी तरीके से हताश होकर के, आज किसान बेहद वाकई में हताश, उदास, निराश है, आत्महत्या जैसे कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर है। और यदि किसी किसान ने इस तरीके का कठोर कदम उठाया तो निश्चित रूप से फिर चाहे हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़े, मैं ये कसम खा करके कहता हूँ इस सीट बचाने का काम हमें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी इस परिवार से, हम भी कर्जदार हैं। हमारे न जाने कितने नौजवान, हमारे न जाने कितने साथी हमारे साथ में रहने वालों की पीड़ा हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि न जाने कितने लोग कर्ज में हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि किसान अपने बच्चों को पढ़ाए या किसानी की बर्बाद हालत देखे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देख सके और ऊपर तक जाइए, लखनऊ तक और दिल्ली में बैठे हुए अंधे और काने नेताओं तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम, जय सिया राम। एक बार हम दिखाएं दे और ने जूम करके दिखा देखो, जो भरोसा पानी, जो भरो खेतना जब भरी जब पूरी देखो अच्छी खासी फसल, गंगा कसम धान हते जे सब बर्बाद हो गए। धान जब धान की फसल बर्बाद हो गई और ओम राम, जाओ उठाओ मोनुआओ, और जो हो गई मटरा की बर्बाद, पूरी नाश हो गई मटरा। देखो 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 जो मटरा कहाँ गया, जो अंदर से गलन लगो, जो गलत गया पूरा।